द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चंद्रयान 3 की चर्चा हर जगह चल रही है, लेकिन कुछ लोग इसमें अपना भला सोचने की कोशिश कर रहे हैं, गलत तरीके की अफवाह फैला रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जो डिज़ाइन है चंद्रयान 3 का, वो जो लैंडर है, जो पिछली बार लैंड होने से मतलब दिक्कत हो गई, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, जो कनेक्शन था वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, वो टूट गया था, तो ये लगा कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। इस बार लैंडर के बारे में एक शख्स है जो ये दावा कर रहा था कि उस लैंडर का डिज़ाइन मैंने तैयार किया है। वो त्रिवेदी साहब बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अभी वो पुलिस की गिरफ्त में पकड़े गए हैं, धरे गए हैं। ऐसे ही बड़बोले टाइप के लोग सोशल मीडिया पर मिल जाते हैं, जो अपने आप को पता नहीं क्या से क्या बताएंगे। कुछ ऐसे नेता भी हैं जिनकी हमने पोल पट्टी खोली थी, जो बीजेपी का झंडा लगी हुई गाड़ी में आते हैं और ये कहते हैं कि हम आपको नौकरी दिलाते हैं। कई बार हमने इसका खुलासा भी किया था और बड़े लोगों से संपर्क होने की बात कहते हैं। और आमतौर पर आपने देखा है कि जब भी कोई ऐसा आरोपी पकड़ा जाता है जिसने कुछ गलत काम किया, उसकी फ़ोटो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के साथ दिखाई देती है। यहाँ फिलहाल ऐसा केस नहीं, लेकिन आप समझिए कि किस तरीके से लैंडर का डिज़ाइन करने वाला खुद अपने आप को बताने लगा। यहाँ क्रेडिट लेने की होड़ जिस तरीके से पूरे देश में मची हुई है, उसी का एक नमूना है जो पुलिस के गिरफ्त में है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब ये कह रहा है कि मैंने चंद्रयान 3 का डिज़ाइन किया तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया, तो कुछ लोग ऐसे भी हमारे देश में हैं जो हर चीज़ में अपना योगदान बताने की कोशिश करते हैं। क्या उन लोगों की भी कभी गिरफ्तारी होगी? ये सवाल देश जानना चाहता है। फिलहाल ये चर्चा तो चलती रहेगी, पर थोड़ा खबर भी आपको बता देते हैं, फिर इस खबर के निचोड़ पर भी आपको ले चलेंगे। सबसे पहले खबर देखते हैं। हेडलाइंस में ये खबर लिखी हुई है कि फेक इसरो साइंटिस्ट, यानी फेक मतलब झूठा, मक्कार भी कह सकते हैं, गलत तरीके से पेश किया जाने वाला इसरो साइंटिस्ट, यानी गलत इसरो साइंटिस्ट, यानी जो फेक इसरो साइंटिस्ट। चंद्रयान 3 का लैंडर डिज़ाइन करने का दावा कर रहा था शख्स ये कह रहा था कि चंद्रयान 3 जो लैंड हुआ है, जो उसका लैंडर है, उसका डिज़ाइन मैंने तैयार किया है, जबकि ये सरासर झूठ था। पहले ही इसमें एक लाइन में बता दिया गया है, फेक इसरो साइंटिस्ट, यानी फेक आदमी है ये झूठ बोल रहा था। गिरफ्तार हुआ नकली इसरो वैज्ञानिक, इसको तो गिरफ्तार कर लिया गया। इसने फर्जी चीज़ें बताई कि मैं ये हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, मैंने ये किया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बड़ी कुर्सियों पर भी बैठे हुए हैं, जो कई बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे, या ये कर दिया हमने, या ये हुआ था हमारे साथ, ये ऐसा ऐसा है। जो चीज़ें घटित हो जाती हैं उनके बारे में नई कहानियाँ गढ़ने वाले लोग हैं, मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो जब इसरो के इस फेक वैज्ञानिक की गिरफ्तारी हुई, मतलब झूठे वैज्ञानिक की गिरफ्तारी हुई, तो लोग ये कहने लगे कि भैया उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो इस तरीके की भाषा बोलते हैं, जो गलत खबरें जनता तक पहुंचाते हैं, गलत तरीके से दावा करते हैं कि नहीं हमने ये सब किया है, जबकि होता कहीं और कुछ और है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने इसरो का ज्वाइनिंग लेटर भी दिखाया था, मतलब फर्जी दस्तावेज भी प्रस्तुत कर दिए थे। और कई ऐसे लोग भी हैं जो फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं, उनके दस्तावेजों पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। यहाँ भी फर्जी दस्तावेज है, यानी फर्जी दस्तावेज दिखाने के चक्कर में भी धाराएं लगी हैं। लेकिन स्पेस एजेंसी से संपर्क करके पता चला कि वो फर्जी है। छात्रों को आकर्षित करने के लिए वो खुद को इसरो का वैज्ञानिक बताता, छात्रों को मैनिपुलेट करने के लिए, अपने पास लाने के लिए वो कैसे करके अपने कहता था कि मैं इसरो का साइंटिस्ट हूँ, जबकि ऐसी बात गलत थी, सच्चाई इसमें कही। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के वैज्ञानिक के रूप में खुद को कथित तौर पर पेश करने वाले एक टीचर को मंगलवार यानी 30 अगस्त को गुरुग्राम गुजरात के एक सूरत से गिरफ्तार किया गया है। कहाँ से? गुजरात के एक सूरत से। अब गुजरात नाम आते ही आपके जहन में एक चेहरा भी गूंजने लगता है, वो आप समझ गए होंगे किसका चेहरा गूंज रहा है। उस पर हम नहीं जाएंगे, हम गुजरात के सूरत की बात कर रहे हैं, जहाँ से बदसूरत खबर सामने आई है, जहाँ से एक आदमी का असली सूरत बाहर आ गया है, जो अपने आप को इसरो का साइंटिस्ट बताता था, लेकिन असल में वो साइंटिस्ट नहीं था। और वो कहता भी था, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस व्यक्ति ने खुद को वैज्ञानिक बताते हुए सूरत में मीडिया के सामने दावा भी किया था। मीडिया के सामने भी बिल्कुल हिचकिचाता नहीं था, झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से बोलता था ये कि सामने वाले को बस यही लगे कि हाँ असली वाला साइंटिस्ट है, मतलब असली वाला वैज्ञानिक है। इस तरीके से वो झूठ बोलता था। और ये भी कहा कि उसने मिशन मून चंद्रयान 3 के लिए लैंडर मॉड्यूल का डिज़ाइन तैयार किया है।
जो डिज़ाइन तैयार किया गया है वो हमने किया है। मतलब ऐसे ही मतलब कॉलर फैला के और छाती चौड़ी करके बोलता है कि नहीं मैंने डिज़ाइन तैयार किया है, जो चंद्रयान 3 का लैंडर का डिज़ाइन है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी मितुल त्रिवेदी साहब का नाम है, मितुल त्रिवेदी, जिनकी उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है। मितुल त्रिवेदी बढ़िया नाम है, त्रिवेदी जी हैं, और सूरत में अपनी ट्यूशन क्लासेस के लिए छात्रों को आकर्षित करने के मकसद से खुद को इसरो का वैज्ञानिक बताता कि ट्यूशन में थोड़ी भीड़ आ जाए, थोड़ा सा आमदनी हो जाए, पैसा रुपया आ जाए। इस वजह से वो बता रहे थे कि इसरो में हम भी साइंटिस्ट हैं, हमारा एक तैयार किया हुआ डिज़ाइन लैंडर में लगाया गया था और हम ना होते तो वो लैंड ना कर पाता। पिछली बार तुम लोगों ने देखा होगा कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, कनेक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गई थी। इस बार हमने ऐसा डिज़ाइन तैयार किया कि बाकायदे जाके लैंड हो गया। तो बच्चों को लगा कि हाँ ये बहुत विद्वान आदमी है, इन विद्वत्ता इनके अंदर भरी पड़ी है, और जिसको भी इनसे ज्ञान अर्जित करना है इनके कोचिंग में एडमिशन कराओ, पक्के वैज्ञानिक बन जाओगे। मतलब आप समझिए, आमतौर पर कोचिंग्स में या ट्यूशन्स में कोई सब्जेक्ट होल्डर आदमी होता है, भाई कोई बीएससी किया हुआ उस सब्जेक्ट से है, कोई एमएससी किया हुआ है, कोई बीएड किया हुआ है, कोई एमएड, कोई फिर एमफिल बीफिल, या फिर इसके आगे बीफिल के एमफिल के आगे पीएचडी, अगर कहीं दुर्भाग्यपूर्ण से नौकरी ना मिली तो उसके बाद। लेकिन यहाँ तो सीधे साइंटिस्ट से कोचिंग पढ़ने का आपको मौका मिल रहा था, वो भी जो इसरो में काम कर रहा हो। तो कौन छात्र नहीं चाहेगा कि भैया यहाँ एडमिशन ना करा, सोचो भैया एडमिशन कराओ। एक अधिकारी ने बताया कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के मॉड्यूल को डिजाइन करने का दावा करते हुए विक्रम लैंडर के चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद स्थानीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए देखे जाने पर त्रिवेदी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। अब भाई लोगों ने देखा होगा कि ये तो भैया यही कोचिंग पढ़ाते हैं, ये कब चले गए चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर के डिज़ाइन तैयार करने, तो लोगों ने इसकी शिकायत कर दी। अधिकारी ने कहा कि त्रिवेदी ने इसरो के प्राचीन विज्ञान अनुप्रयोग विभाग के सहायक अध्यक्ष के रूप में खुद को पेश किया और एक फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिखाया। पुलिस ने बयान में कहा कि गहन जांच से पता चला कि वो व्यक्ति किसी भी तरह से इसरो के चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ा ही नहीं था और उसने इसरो कर्मचारी होने का झूठा दावा किया था। बयान के मुताबिक महत्वाकांक्षी परियोजना में योगदान नहीं देने के बावजूद उसने इसरो के बारे में फर्जी संदेश फैलाए, जिससे बेंगलुरु मुख्यालय वाली संस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। अब इसके अनुसार सूरत शहर की अपराध शाखा ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराओं 419 प्रतिरूप द्वारा धोखाधड़ी, 465 जालसाजी, 468 धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी और 471 जाली दस्तावेज को वास्तविक रूप में इस्तेमाल करना के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शरद सिंघल ने बताया कि त्रिवेदी एक निजी शिक्षक है जो अपनी ट्यूशन कक्षाओं में छात्रों को आकर्षित करने के लिए मीडिया के सामने खुद को इसरो वैज्ञानिक के रूप में पेश करता था। उन्होंने कहा कि हमने इसरो संपर्क किया, जिसने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी द्वारा दिखाया गया पत्र उसके द्वारा जारी नहीं किया गया था। अंतरिक्ष एजेंसी जल्दी विस्तृत जवाब भेजेगी। ये पूछे जाने पर उन्होंने खुद को वैज्ञानिक के रूप में क्यों पेश किया। सिंघल ने कहा कि आरोपी ट्यूशन कक्षाएं संचालित करता है और ऐसा दावा करने से उसे अधिक छात्रों को आकर्षित करने में मदद मिलती। पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसने दावा किया कि उसके पास बीकॉम और एमकॉम की डिग्री है, यानी बीकॉम एमकॉम करने वाला वैज्ञानिक कैसे बन सकता है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल। लेकिन आजकल डिग्रियां तो खरीदी भी जाती हैं, डिग्रियां बनाई भी जाती है, उसी तरीके से उसने फर्जी दस्तावेज बनाकर अपने आप को साइंटिस्ट बनाकर प्रस्तुत कर दिया। कार्रवाई तो हो गई, लेकिन कई ऐसे लोग और भी हैं जो अपने आप को बहुत कुछ बताते हैं। क्या उन लोगों पर गिरफ्तारी होगी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।